दलित में चमार हैं, पासी हैं, चौहान, मैंने कि दलित में तो कम से कम 5-7 जातियाँ, उनका तो पूरा ही वोट काट रही है बीजेपी वाले। लेकिन वोट का डेरा भी तो वहीं डाल रहे हैं ना। संविधान तो लग रहा है कि पूरा खत्म है, 10% बचा है, 20% बचा है। यही जानना चाह रहा हूँ। भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग नियुक्त की है, उसके बेटी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार 2024 में भी खतरे में पड़ा था चुनाव के। कहने का मतलब जब आप जीते हैं तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और जब यहाँ से थोड़ा तो बहुत कह रहे हैं छोटे राज्य जीता। जिसके 300 सांसद बनने हैं और जिसके विधायक बनने हैं तो वो फिर खतरे में कहाँ हैं? इन्हें जितना वोट इनका है इतना ही नहीं बराबर मिल गया, तो ये तो एक इल्जामी बात है। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आज नहीं है, खतरे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुर्सी है। अरे आज उसी लिए तो बैरिकेडिंग कूद गए इतनी ऊंचे से। वही दिक्कत है ना कि अब जो अगली बार अगला चुनाव होगा, अगला का वोट काट रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? इधर आइए पहले बताइए। पीरियड का पीडीए मतलब पीड़ित दलित अल्पसंख्यक का वोट भारतीय जनता पार्टी। दलित का तो वोट काट ही रही है। ऐसा है, दलित का तो वोट काट ही रही है। दलित में चमार हैं, पासी हैं, चौहान, मैंने कि दलित में तो कम से कम 5-7 जातियाँ, उनका तो पूरा ही वोट काट रही है बीजेपी वाले। लेकिन वोट का डेरा भी तो वहीं डाल रहे हैं ना। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं दलित वोट हमारा है, सब कुछ हमारा, वोट ही काट देंगे तो दिलाएंगे किसको? कुछ नहीं, दलित वोट हमारा नहीं है, उनका नहीं है। दलित वोट जहाँ है तहाँ है, बाकी वो तो बहन जी का वोट काट के ये अपने सत्ता जो 4 साल तीसरी बार सरकार बनी है, अब की बार हो सकता है तो परिवर्तन होगा। मायावती जी अकेले लड़ने का कि कहीं है तो कुछ लड़ी हैं तो लड़ेंगी अकेले। हाँ, वो सरकार बने ना बने, बाकी अकेले लड़ी हैं तो लड़ेंगी। हाँ, अखिलेश यादव जी को चुनना पड़ा। बड़े पीडीए के नेता हैं कि मायावती जी? बहन जी तो हमारी बड़ी है नेता। हाँ, फंसा दिया बिल्कुल। लाइए हम बता आइए, संविधान खतरे में है, चुनाव आ गया। हत्या करे, संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आदमी की हत्या हो रही है। ये सब अभी बहुत देर से सुन रहा था। इसके पहले चुनाव था, आजमगढ़ में संसदीय चुनाव चल रहा था। उस समय रमाकांत यादव जी लड़ रहे थे भाजपा की तरफ से, और माननीय मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे, सपा से चुनाव लड़ रहे थे संसद का। और ये पहली, दूसरी, तीसरी राउंड में ये पता चला कि रमाकांत यादव इतने वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद रमाकांत यादव 56,000 वोट से हार गए। तो हमारे कहने उस समय लोकतंत्र कहाँ था भाई? इनकी जब सरकार आती है, ये जब 3-5 करते हैं तो इनकी हत्या। वो 3-5 किए हैं तो आप भी 3-5 करवाएंगे क्या? अरे भाई, सत्ता जिसकी रहती है वो अपना 3-5 करता रहता है। चुनाव है भाई, सारे नेता जो सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, अरे भाई सुनो, बोलने दो यार, तो बोलने दो भाई। हमारे कहने का मतलब, चाहे कोई नेता हो, नेता चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाएंगे, किस तरह से चुनाव जीतेंगे, ये सब जो है सब साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे। जनता से कोई सरोकार नहीं इनका है। तो संविधान खतरे में क्यों पड़ जाता है, यही जान रहा हूँ। चुनाव आ गया, अब खतरे में पड़ गया। बिहार का चुनाव है, खतरे में पड़ गया। वो जब करते हैं तब संविधान खतरे में नहीं, खतरे में डाल रहे होंगे ना। खतरे में सब मिलकर संविधान को डाल रहे हैं, चाहे जो भी किसी दल का नेता हो। हमारे कहने का मतलब है, अगर जो लीगल तरीके से चुनाव लड़िए, जनता के बीच में जाइए, जनता के हितों की बात करिए, और कोई मुद्दा नहीं। 10-11 साल से एक मुद्दा नहीं है कि रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार 2024 में भी खतरे में पड़ा था चुनाव के। कहने का मतलब जब आप जीते हैं तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और जब यहाँ से थोड़ा तो बहुत कह रहे हैं छोटे राज्य जिता देते हैं, बड़े राज्य जीत लेते हैं, तो कहाँ से संदेह होगा? अब संदेह पैदा हो गया। भाई, संदेह पैदा हो गया तो उसका निराकरण करिए। जाइए चुनाव आयोग, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट, जाइए। ये सब तो स्वायत्त संस्था है ना, वहाँ जा करके कुछ कह रहे थे संविधान। इसके बाद आते हैं आपके पास भैया, इधर देख के बात करो। ये कहना चाह रही हूँ बड़े भाई, एक बात बताओ, संविधान खतरे में है, ये सब लोग बता रहे हैं, अखिलेश यादव भी बता रहे हैं, उन्होंने भी 2000 पन्नों की लिस्ट तैयार करी है। तो इनके पास कितने सांसद हैं? 300 सांसद। जिस आदमी के पास 300 सांसद खड़े हों जीते हुए, तो वो काहे के खतरे में? उसे तो वोट मिला ना बरोबर। दूसरी बात, सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में नहीं है तो वो एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ामी बातें। दूसरी बात पे मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। ये जो सरकार बनी है, तो ये तुम्हें पता है नाडो के और उनके कहने से मिलजुल के एक संगठन से बनी है। तो ये तो आप सब पूरा भारत जानता ना, तो इनकी भी सरकार बन सकती थी। तो जब ईवीएम में चोरी नहीं होती थी, जिसके 300 सांसद बनने हैं और जिसके विधायक बनने हैं, तो वो फिर खतरे में कहाँ हैं?
इन्हें जितना वोट इनका है इतना इन्हें बराबर मिल लिया, तो ये तो एक इल्जामी बात यहाँ है। तक तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अजय राय ने आरोप लगाया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि बनारस में प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके जीते हैं, प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ये भैया देखो राजनीतिक मुद्दे हैं। कांग्रेस ने 65 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी है, सब काम करे हैं, तो कोई किसी तरीका का मुद्दा नहीं था। आज अगर इनकी सरकार बना दो तो ईवीएम बिल्कुल एकदम इनकी सरकार बना दे तो ईवीएम ठीक है। इधर आइए, जहाँ ये जीते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, जैसे बीजेपी वाले करें, जहाँ ये जीते वहाँ सब कुछ ठीक है, जहाँ हारते हैं वहाँ संविधान खतरे में पड़ जाता है, आदिवासी दलितों का वोट काट देते हैं, तब ये लोग जीतते हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी वास्तव में लोगों का वोट काट के जीतती है, वोटों की चोरी करके जीतती है, या विपक्ष? संविधान नहीं है खतरे में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुर्सी है। अरे आज उसीलिए तो बैरिकेडिंग कूद गए इतनी ऊंचे से। वही दिक्कत है ना कि अब जो अगली बार अगला चुनाव होगा, अगला चुनाव 27 वाला होगा, तो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो बीजेपी काहे नहीं बातें मान ले रही, सदन काहे नहीं चला रही, बस सदन उठा रहे हैं। मऊ में दंगे वाली बात छोड़िए, सदन काहे नहीं चल रहा है? 27 का चुनाव है, इसीलिए 27 का चुनाव सामने है, और उनकी विपक्ष की कुर्सी, नेता विपक्ष की कुर्सी खतरे में है। विपक्ष की कुर्सी खतरे में, इसलिए ये जो है संविधान खतरे में। हाँ, उसीलिए जो है सब कर रहे हैं। ठीक है, इधर आइए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ। ये मानना है कि 70 सालों में जो कुछ बनाया, हालांकि 70 साल तो उनके पास नहीं थे, 65 साल मान लें, 20 साल में इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया। खाली एक यहाँ पे जो शहीद पथ जो बनाया था अखिलेश यादव ने, या जो भी आप देखें, यानी 17 के बाद तो मुझे कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दिया कि कुछ बना। कह रहे हैं तो हमने बनवाया। रिंग रोड तो उन्होंने बनवाया ना अखिलेश यादव ने। नहीं, बीजेपी कह रही हमने बनवाया। नहीं, उन्होंने कहा सिंह जी ने पास नहीं बनवाया, ना पास करवाया, ना कुछ करवाया। अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने मेट्रो दिया, हॉस्पिटल्स दिए, अच्छे रोड्स दिए, सारा कुछ तो इन लोगों ने किया। और शहीद पथ की अभी आप हालत देख लें, उसको टेक केयर नहीं कर पा रही है बीजेपी। और जो नए फ्लाईओवर बने हुए हैं, आप उनकी स्थिति देख लें, किस तरह से आड़े बेड़े। ये आपने मुद्दा तो बिल्कुल सही कहा, इसमें तो मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ कि जो भी फ्लाईओवर या अभी रिंग रोड की बात करता हूँ, कानपुर में जो कानपुर के पास ये कानपुर हाईवे पे निकलता है रिंग रोड, लखनऊ वाला, उसके जो फ्लाईओवर का जो सीमेंटेड पार्ट है वो नीचे गिर रहा है। जी हाँ, असल में ये जो सरकार है बीजेपी की, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, इनका काम सिर्फ एक ही है, कत्ल करना। पहले नाथूराम थे, उन्होंने बापू का कत्ल किया, इन्होंने संविधान का कत्ल किया, चुनाव आयोग का कत्ल किया, ये सब कत्ल कर करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सरकारी खातिर संवैधानिक तरीके से इनका काम है सिर्फ एफिडेविट काहे नहीं दे रहे हैं? जब चुनाव आयोग बुला रहा है कि राहुल गांधी जिसे कि एफिडेविट लिख के दे दीजिए हमको, तो काहे नहीं? इससे पहले तेजस्वी यादव ने दिया था लिख करके, तो उसका क्या हुआ? तो 2 आधार कार्ड निकल गए, 2 वोटर आईडी कार्ड निकल गए। किसके? तेजस्वी यादव। कहाँ निकले? FIB नंबर 2 नहीं निकला। नहीं, बिल्कुल नहीं निकला। ये सब हवाबाजी, झूठ जालसाजी है, ये सब कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने हलफनामा दिया था, तो चुनाव आयोग ने क्या किया? कुछ किया वहाँ पर बिहार में? कुछ नहीं किया। 65 लाख नाम काट दिया। आप ये बताइए, यहाँ पर 15 वोट से, 20 वोटों से, ये खुद 2 4 वोटों से इनकी सीटें यहाँ पर निकली हैं बीजेपी की। वो कैसे निकली हैं? ठीक है, कुल मिलाकर आपके हिसाब से वोट की चोरी हुई है। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैंने बात किया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने संसद के अंदर कहा कि मैं 80 की 80 सीट भी जीत जाऊँगा, तब पर भी मेरा विरोध ईवीएम को हटाने के लिए रहा है और रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा, मिटाने का काम किया जा रहा है। अगर हम 5000 वोट से हार रहे हैं, तो कहीं उसके एवज में हम 1 लाख फर्जी वोटर तैयार करके, अब बताइए, एक छोटे से कमरे में 80 फर्जी वोटर निकल रहे हैं, एक छोटे से कमरे में। 35 नंबर कमरा इंडिया टुडे को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा कि देखिए क्या फर्जी है। वो गया, वहाँ पे पूछा, उसने कहा हाँ ये कोई रेड्डी नाम से है, और उसको फ़ोन किया गया, तो उसने कहा कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ, लंबे समय से कर रहा हूँ। अब बताइए, एक मतलब फर्जी
कमरे के नाम पे 80 वोटर आ जाते हैं। अभी 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर जो है तेजस्वी ने दिखाया कि मतलब 000/000/000। दो यार चुनाव ID कार्ड निकल गए। अरे ये बताओ भैया, चुनाव ID होता है, SIV नंबर, हाँ SIV नंबर जो बता रहे हैं उसको जनरेट कौन करता है? चुनाव आयोग। किसकी गलती है? किसकी गलती है? ठीक है। अखिलेश तेजस्वी यादव थोड़ी वहाँ पे चुनाव उसमें बैठे हैं, ये उनको निरस्त करना है ना। अब तो आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड से पैन आपका वोटर ID कार्ड लिंक है। कंफ्यूजन है। देखिए, हम आपको बता दें, जब चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट आप दीजिए, तो जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसके साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। तो राहुल जी को एफिडेविट चुनाव कमीशन को देने में कौन से आपत्ति है? राहुल जी सुन रहे होंगे तो इनकी बात जरूर। अरे इनको कुछ पता ही नहीं है, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, उन्होंने जो डेटा दिया उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कराई, वही आपके लिए प्रमाण पत्र है भाई। इनको कुछ अकल ही नहीं है। पूर्वांचल से। क्या नाम है? रमेश जी। रमेश जी, संविधान खतरे में है कि ठीक ठाक चल रहा है बीजेपी की सरकार? संविधान तो लग रहा है कि पूरा खत्म है, 10% बचा है, 20% बचा है। इसे यही जानना चाह रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग नियुक्त की है, उसके बेटी को। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग थोड़ी नियुक्त की, संवैधानिक संस्था। अरे वो तो कोर्ट कानून बनाए, जब चीफ जस्टिस भी उसमें अधिकारी थे, 3 लोग मिलके चुनते थे, तो उनको वॉकआउट कर दिए, वॉकआउट कर दिए और अपना पावर 2 मिला लिए, राजपथ के तरफ से और एक सरकार के तरफ से 2 हो गए। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति 1 किए, घोर बेईमान ले आकर के बैठाते हैं। उनके बेटी को कलेक्टर बनाए हैं बहुत टॉप 10 जगह पर नोएडा में, इसका वो पुरस्कार भी देते जाते हैं। जनता है, सारी जानकारी रखती है। कहाँ पहुँच गए? मतलब आपने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अध्यक्ष जी के बेटी को आप सीधा डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। अध्यक्ष मतलब जो मौके पे जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी ही बेटी तो कलेक्टर बनाई गई है, वो तो शुक्रिया ही तो मिला, प्रोत्साहन तो दिया गया, कहीं ना कहीं बेईमानी के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और चुनाव आयोग जितना मिला के खतरे में है, आपको लग रहा है? बहुत खतरे में। लोग आएगा 27 संविधान, अब 27 में क्या, अभी चुनाव आयोग खड़ा हो जाए तो अभी बीजेपी सरकार दोनों हर जगह गिर जाती। यानी कि उम्मीद नहीं लग रही 27 में ये अखिलेश यादव जी बन जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव आयोग को ही जीताना तो बीजेपी को जिता देगा, तो काहे मेहनत कर रहे हैं? फिर भी लोकतंत्र बचाने के लिए मेहनत हो रहा है, संविधान बचाने के लिए मेहनत हो रहा है। देश खतरे में है, देश बहुत खतरे में है। ठीक है दर्शकों, आपने देखा, नेता हैं, नेता अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, अब संविधान खतरे में है या नहीं है। बाकी तो देश तो लोकतांत्रिक तरीके से चल ही रहा है और चलेगा। भारत प्रजातंत्र के नाते से देखिए तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देशों में पार्टियां तमाम हैं। अभी 334 पार्टियों निरस्त भी की गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो जो सही दिशा में काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, और जो विपक्ष में है वो अगर जनता के मन में अपने लिए ईमानदारी और जनता के लिए प्रति जुनून पैदा कर देगा तो विपक्ष भी सत्ता में आ जाएगा। तो बाकी ये नेता हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। आपको तय करना है कि क्या भारत का संविधान खतरे में है या नहीं, या सिर्फ चुनावी जुमला है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।